Hello everybody, कैसे आप सब? Welcome back here. And from last 3 days I have not uploaded any videos because I got too busy with my things, but I'm trying again. So it's day 14 and it's day 14 on YouTube. Otherwise I've started after prelims only. So let's talk about today. ठीक है, तो as all of you know, I have started with GS2 and a GS2 in polity. I have started with polity. So polity में for mains oriented आर्टिकल नंबर 21 हमने किया एंड आर्टिकल नंबर 21 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी. सो गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट, एक्सपेंशन एंड इशू ऑफ आर्टिकल 21, देन इज इन राइट टू लाइफ. आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ. तो राइट टू लाइफ में क्या राइट टू डाई भी इंक्लूड है. राइट टू डाई में आपका सुसाइड एंड यूथेनेशिया. ठीक है. देन कैपिटल पनिशमेंट, बेल एंड जेल, कस्टोडियन वायलेंस, मॉब लिंचिंग, सेक्शन 377. आप लोगों को पता होगा सेक्शन 377 इज नाउ अबोलिश्ड इन BNSS. ठीक है, अब ये अबोलिश्ड हो चुका है. ऑल्सो मॉब लिंचिंग के लिए पहले कोई आईपीसी में कोई प्रोविज़न नहीं होता था मॉब लिंचिंग के लिए. बट क्या करते थे पहले जब मॉब लिंचिंग होती थी तो उसमें आईपीसी के अंडर जो आर्टिकल नंबर 300 और 302 है, यानी मर्डर का और आपका पनिशमेंट टू मर्डर वाला जो है, इसके अंडर अरेस्ट किया जाता था बिकॉज देयर वाज नो पर्टिकुलर प्रोविज़न फॉर मॉब लिंचिंग. बट अब क्या हुआ है, जो BNS आया है आप लोगों का, BNS और BNSS, उसके अंदर मॉब लिंचिंग का अलग से आप लोगों का प्रोविज़न आ गया है. देन फॉर ट्रांसजेंडर, देन राइट टू लाइफ ऑफ एनिमल्स. यू नो गाइज, अभी दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को लेके सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, राइट, कि सभी स्ट्रे डॉग्स को उठाना है एंड उनको अबेंडन करना है ना, राइट टू लाइफ में. तो ये राइट टू लाइफ एनिमल्स का जो है कि क्या राइट टू लाइफ एनिमल्स के लिए भी या सिर्फ ह्यूमंस के लिए ये वो थे. इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया. एक सेक्शन 377 को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया. देन अंडर ट्रायल्स. अब देखो, जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ते हैं, है ना. बट मेंस के लिए हमें थोड़ी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में आंसर्स लिख पाए. सी व्हेन आई एम स्टडिंग फॉर मेंस द डिफरेंस. ओके, जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो आप कितना डिफरेंस होगा. देन पॉलिटी में मैंने आज प्रेसिडेंट भी कंप्लीट करा लक्ष्मीकांत से. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑलरेडी फंडामेंटल राइट हो चुका है. देन दिस देखो, अब तक मेरा पॉलिटी में स्टार्टिंग के जितने चैप्टर है सारे हो चुके हैं. देन फंडामेंटल राइट इज़ कम्प्लीटेड, DPSP इज़ कम्प्लीटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ कम्प्लीटेड. ठीक है. एंड यस, अब मैं प्रेसिडेंट कर रही हूँ. फंडामेंटल राइट्स में मैंने मोर देन अभी तक 150+ क्वेश्चन सॉल्व करे फॉर द प्रीलिम्स एंड आई हैव रोट 4 आंसर्स फॉर द मेंस. ठीक है. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये प्रेसिडेंट चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, तो इसकी कहानी मैं आपको आगे बताती हूँ एक सेकंड बाद. करंट अफेयर्स में आप लोगों को पता होगा 10 पेजेस मेरे को करने होते हैं रोज़ मैगजीन से. तो 10 पेजेस उसके कंप्लीट करे आज. और जून की मैगजीन से सर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस MCQ भेजे थे. उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 30 क्वेश्चंस के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, प्रॉपर 30 नहीं थे, अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास कुछ सॉल्व करें. देन ऑप्शनल में मेरा कुछ खास चल नहीं रहा है अभी, बट फिर भी तो ऑप्शनल में जैसे मैंने इनकम टैक्स अभी स्टार्ट कर रखा है. इनकम टैक्स में स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, जैसे सैलरी बेसिक वाला चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल स्टेटस, और हाँ ये सब हो गए हैं. अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चल रहा है. हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ डन. कुछ लास्ट के कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट वो रह रहे हैं. ठीक है. सो आज की आंसर राइटिंग तो मैंने कुछ की नहीं. अभी आंसर राइटिंग की बात करूँ तो अभी तो कुछ की नहीं. इट्स करंटली 10:03 PM. देखते हूँ, अगर अभी शायद वीडियो के बाद अगर मैं 2 आंसर्स लिख लूँ या फिर एक भी लिख लिया तो काफ़ी रहेगा आज के लिए, तो है ना. लेट्स सी अबाउट दिस. एंड आई थिंक ओके, फर्स्टली दिस कि यहाँ पे प्रेसिडेंट चल रहा है ये.
तो देयर इज जस्ट वन सर हु इज़ गाइडिंग मी पर्सनली, जिनका कुछ 3-4 मार्क्स से फाइनल लिस्ट में आने से वो रह गए। सो वो मुझे पर्सनली गाइड कर रहे हैं एंड वो मुझे टारगेट्स भेजते हैं एक वीक के कि आपको ये करना है, ये करना है। तो बिकॉज ये तो मैंने सारथी ज्वाइन कर रखे, तो वो ये तो कराती है, तो मुझे इसकी रिवीजन तो करनी पड़ेगी और उनके भी टारगेट्स करने हैं। तो ये उनके टारगेट्स होते हैं। व्हेन एवर यू सी दीज टारगेट्स ना, तो ये उनके गिवन टारगेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो टारगेट्स वाली वीडियो है, ये तो आप लोगों को हेल्प नहीं कर रही होगी। दिस वन थिंग इज़ मेकिंग मी अकाउंटेबल ओनली, कि मैंने आज पूरे दिन में क्या करा है, ठीक है। तो फॉर ऑल ऑफ यू आई विल ट्राई टू डू PYQ एनालिसिस इन कमिंग डेज, सिलेबस एनालिसिस फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए, कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, या जिसकी ऑफ कोर्स वीडियोस तो आपको मिलेगी नहीं किसी भी चीज़ की, तो या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि ये जो 1-2 चीज़ें, जैसे अभी 2025 का पेपर आया था, तो मैंने पेपर देखे एंड मतलब लास्ट के ऐड नहीं करे हैं मैंने, 2022 तक के ऐड है उसमें, आगे के मुझे ऐड करने पड़े हैं, तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। आई होप टिल नेक्स्ट संडे आई विल ट्राई टू डू these videos, ठीक है। So this was for today. Thank you so much. Bye bye. Good night. Have a nice day, guys.